नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, धारवेड़ा में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव की जनसभा में उमड़ी भीड़ ने विरोधियों की बेचैनी जरूर बढ़ा दी होगी। रविवार को धारवेड़ा के सेक्टर 6 में आयोजित चुनावी जनसभा में मौजूद लोगों की संख्या इसका प्रमाण है। बता दें कि धारवेड़ा में हजारों की संख्या में पूर्वांचली लोगों को साधने के लिए रविवार को सतीश यादव के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहुंचे थे। सतीश यादव को बहादुर बताकर उनकी जीत का दावा करते हुए संजय सिंह ने कहा कि हरियाणा में सरकार बनाने का कंट्रोल आम आदमी पार्टी के पास रहेगा, जिसमें सतीश मंत्री पद की शपथ लेंगे। जनसभा को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद संजय सिंह व रेवाड़ी विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी सतीश यादव ने जमकर भाजपा व कांग्रेस को घेरने का काम किया। सतीश यादव के पक्ष में संजय सिंह को सुनने आए लोगों की तादाद देखकर लगता है कि धारवेड़ा में सतीश की झाड़ू शायद काम कर रही है। वहीं संजय सिंह ने इनमें जोश भरने का काम किया है। अब आपको दिखाते हैं धारवेड़ा के सेक्टर 6 में सतीश यादव के पक्ष में आयोजित जनसभा में राज्यसभा सांसद संजय सिंह किस तरह से रेवाड़ी की राजनीति का पारा बढ़ा गए। आपके लोकप्रिय प्रत्याशी और बहुत ही अच्छे वक्ता, जिन्होंने एक शानदार भाषण अपनी भावनाओं को आपके सामने व्यक्त किया, ऐसे संघर्षशील नेता भाई सतीश यादव जी। साथियों और दोस्तों, जब मैं सतीश जी को सुन रहा था तो मेरा मन भी बहुत भावुक हुआ और मैं भी 30 साल से राजनीति कर रहा हूं। कोई व्यक्ति बोलता है तो उसकी बात में कितनी सच्चाई होती है, कितनी पवित्रता होती है, इस बात का अंदाजा उसके बोलने के तौर तरीके से लग जाता है। एक ऐसा सच्चा आदमी जिसने पिछले 25-30 साल से आपकी सेवा की है, अब वक्त आ गया है सतीश यादव को सूद समेत इस बार चुनाव में वोट देकर जिता देना। आपसे हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं और मेरी इनसे ज्यादा लंबी मुलाकात नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले जब इन्होंने पार्टी ज्वाइन की, हम और सुशील जी इनके साथ थे। फिर बाद में कमरे में बैठे मैंने कहा कि कैसे आपको ख्याल आया आम आदमी पार्टी के बारे में। तो बोले कि मैं एक दिन मंदिर में गया था, सेवा करने के लिए गया था और वहां बाबा जी ने कहा, बेटे ये झाड़ू उठा ले और झाड़ू उठा के मंदिर की सफाई कर। और मैंने झाड़ू उठा के मंदिर की सफाई की। भगवान का आशीर्वाद है सतीश यादव के साथ, आपकी दुआएं हैं सतीश यादव के साथ और इस बार सतीश यादव यहां से विधायक बनेंगे। इनके संघर्ष पर मोहर लगाने का काम आप करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जनता मालिक होती है। मेरे दोस्तों, आप जिसको चाहते हैं वो विधायक बनता है, आप जिसको चाहते हैं वो सांसद बनता है, आप जिसको चाहते हैं वो मंत्री बनता है, आप जिसको चाहते हैं वो मुख्यमंत्री बनता है। आप अपने उंगली के इशारे से इस बार सतीश यादव के आगे जो झाड़ू के आगे बटन होगी उसको दबा देना, इनको यहां से जिता देना, हरियाणा की विधानसभा में पहुंचा देना। और बिल्कुल ठीक कहा सुशील गुप्ता जी ने, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इस बार हरियाणा के अंदर जो सरकार बनेगी उसका रिमोट कंट्रोल अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के हाथ में होगा। आम आदमी पार्टी के समर्थन के बगैर कोई सरकार नहीं बनेगी। और अगर आम आदमी पार्टी के समर्थन के बगैर सरकार नहीं बनेगी तो उस सरकार में आपका बेटा, आपका भाई सतीश यादव मंत्री के तौर पे शपथ लेगा। ये वादा करके जा रहा हूं आपसे। इस मुल्क के लिए, भारत माता के लिए मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, केजरीवाल के साथ मिलके हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। भाई सतीश यादव को हरियाणा की विधानसभा में भेजिए, हम सब लड़ाई लड़ेंगे। ये अग्निवीर योजना कूड़ेदान में डलवाएंगे। ये अग्निवीर योजना खत्म होनी चाहिए। सेना की पुरानी भर्ती बहाल होनी चाहिए। इस क्षेत्र के इतिहास में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतना वोट किसी ने हासिल नहीं किया जितना सतीश यादव ने हासिल किया। आपने प्यार दिया, मैं यकीन के साथ कहता हूं।
आपने बहुत मोहब्बत दी इनको। इनकी पत्नी अभी चुनाव लड़ रही थी नगर पालिका परिषद का, मुझे मालूम है 25,000 से ज्यादा वोट आपने उनके खाते में दिया। ये थोड़ी कमी क्यों रह जाती है? मैं एक सवाल आपसे पूछने आया हूं, ये थोड़ी कमी क्यों रह जाती है? ये सतीश यादव को प्यार देने में, मोहब्बत देने में, इनकी बटन दबाने में अड़ोस पड़ोस गांव के लोग, मोहल्ले के लोग, इंडस्ट्री के लोग, ये क्यों थोड़ा पीछे रह जाते हैं? इस बार गलती मत करना। सुबह 7 बजे उठ के सबसे पहले लाइन में लग जाना और सतीश यादव की बटन दबा के आना और उसके बाद घर में आके नाश्ता पानी करना। ये आपसे हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं। क्यों थोड़ी कमी रह जाती है? उस कमी को इस बार दूर कर देना। सतीश यादव जी के लिए आपसे विनती और अपील करने आया हूं कि इस बार कोई कसर मत छोड़ना। 3 बार थोड़ी थोड़ी कसर रह गई, नगर पालिका में और 2 विधानसभा में। सूद समेत वोट दोगे कि नहीं दोगे बताओ आप? सूद समेत वोट का मतलब क्या होता है? अपना वोट दिया, पड़ोसी का वोट दिलाया और जितना समय है उतने दिन सतीश यादव झाड़ू निशान, सतीश यादव झाड़ू निशान, सतीश यादव झाड़ू निशान, हर घर में प्रचार करना। यह हो गया सूद समेत वोट। इनके पास पैसा नहीं है, दारू नहीं है, ये पैसे नहीं बांट सकते, दारू नहीं बांट सकते, मुर्गा मीट नहीं खिला सकते। लेकिन सतीश यादव जो पैसा और दारू और मीट मुर्गा नहीं बांट सकते, वो आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अच्छे स्कूल बना सकते हैं, लाइब्रेरी बना सकते हैं, ये गंदे पानी से आपको छुटकारा दिला सकते हैं, ये सुख दुख में आपके लिए खड़े रह सकते हैं, ये आपकी लड़ाई लड़ने का काम कर सकते हैं। इसलिए बहादुर आदमी को विधानसभा में भेजना, गीदड़ों को मत भेजना विधानसभा के अंदर। अब भाजपा वाले को तो बता ही नहीं बाहर से आया है, तो इसलिए यहां पर इस बार क्या चलेगी? पीछे तक आवाज आनी चाहिए जोर से। क्या चलेगी? क्या चलेगी? क्या चलेगी? क्या चलेगी? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद। सतीश यादव जी के समर्थन में बहुत अच्छी बड़ी सभा हुई यहाँ पे और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार यहाँ से भारी अंतर से चुनाव जीतेंगे। इस बार हरियाणा के अलग अलग इलाकों में जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, माहौल ये है कि इस बार की जो सरकार बनेगी हरियाणा में, वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के समर्थन के बिना नहीं बनेगी। सत्ता का रिमोट कंट्रोल केजरीवाल जी के हाथ में होगा और सतीश यादव जी यहाँ से चुनाव जीतेंगे। हम लोगों का जो सपना है हरियाणा में अच्छे स्कूल बनाने का, फ्री बिजली देने का, फ्री इलाज देने का और माताओं बहनों को हर महीने 1,000 रुपये की सहायता राशि देने का, वो सारा सपना, वो सारी गारंटियाँ हम लोग पूरी करेंगे। इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं हमारे सतीश यादव जी और रेवाड़ी के अलग अलग इलाकों में इन्होंने कोरोना हो या कभी भी कोई मुसीबत समस्या हो, लोगों के लिए काम किया है। इस बार जनता इनको जिताएगी। बीजेपी कांग्रेस ने भी घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें 2,000 रुपये और 2100 रुपये महिलाओं को। देखिए, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो कहती है उसको पूरा करती है। क्या कहा था मोदी जी ने यूपी के अंदर? 2 सिलेंडर दिवाली होली में मिलेगा। न सिलेंडर मिला, न नरेंद्र मिला, कोई नहीं मिला। बोला था ना। अभी गए जम्मू कश्मीर में, कह रहे हैं ईद में 2 सिलेंडर देंगे, मुहर्रम में 2 सिलेंडर देंगे। बोले 2 करोड़ नौकरी देंगे, पेट्रोल 35 रुपए का देंगे, डीजल 30 रुपए का देंगे, टैक्स खत्म कर देंगे देश में, डॉलर 1 रुपए के बराबर हो जाएगा। बोला था ना ये सारी बातें, कहाँ गई? किसानों के फसल का दाम 2 गुना करेंगे। तो बीजेपी झूठ बोलने वाली पार्टी है। बीजेपी को, कांग्रेस को, चौटाला की पार्टी को, जेजेपी को, सबको देखा है लोगों ने। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस बार हरियाणा एक बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है। अगर जैसे बैल की नाक में नकेल डाल के किसान बैल को सही रास्ते पे डालता है,
इसी तरीके से सत्ता की नाक में नकेल डालने का काम केजरीवाल और आम आदमी पार्टी करेगी। रिमोट कंट्रोल आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के पास होगा। एक कुमारी गुटबंदी जिस तरह से निकल के आ रहे हैं और दलित के नाम पे जिस तरह से राजनीति हो रही है, क्या इसी इन तमाम परिस्थितियों की वजह से ही मैं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी पे लोगों का विश्वास और भरोसा बढ़ रहा है और निश्चित रूप से हमारी इतनी संख्या आएगी कि हमारे बगैर सरकार